नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्माण। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों की ओर। झबरेड़ा विधायक द्वारा विद्युत विभाग के अधिकारियों के घरों की लाइट काटे जाने वाला विवाद अब तूल पकड़ने लगा है। विद्युत विभाग के अधिकारियों द्वारा झबरेड़ा विधायक के खिलाफ तहरीर दिए जाने के बाद हरिद्वार के कांग्रेस विधायकों ने एकजुट होकर झबरेड़ा विधायक के कैंप कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता कर सरकार और अधिकारियों को चेतावनी दी गई कि अगर विद्युत विभाग के अधिकारियों के रवैये में अब भी सुधार नहीं हुआ तो उनकी लड़ाई देहरादून तक जाएगी। प्रेस वार्ता के दौरान झबरेड़ा विधायक वीरेंद्र जाती, मंगलौर विधायक हाजी निजामुद्दीन, पिरान कलियर विधायक हाजी फुरकान सहित भगवानपुर विधायक ममता राकेश मौजूद रहे। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि अगर विद्युत कटौती को लेकर विद्युत विभाग ने अपना रवैया अब भी नहीं सुधारा तो विधायकों की यह लड़ाई देहरादून तक पहुंचेगी। हमारी विद्युत विभाग से नहीं, हमारी सरकार से लड़ाई है और सांकेतिक विरोध प्रदर्शन के रूप में कल वीरेंद्र जाती जी ने विद्युत विभाग के अधिकारियों के आवासीय परिसर की बिजली काटी। एक सांकेतिक विरोध प्रदर्शन था कि बिना घोषणा के आप बिजली कैसे काट सकते हैं। एक तरफ सरकार कहती है कि 24 घंटे बिजली आपूर्ति ऊर्जा प्रदेश उत्तराखंड में है, जबकि अघोषित बिजली काटी जाती है जनता से, जो कि नियमों के अनुकूल नहीं है। अगर बिजली की कटौती जनता से करनी है विभाग को, तो उनको समय सारणी अखबार में देनी चाहिए, SMS और सोशल मीडिया के माध्यम से जनता को बताना चाहिए कि फला समय से फला समय के बीच में इतने दिन तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। तो वो बिल नहीं कर रहे हैं तो वो नियमों के अनुकूल नहीं है। तो हमारा ये मानना है कि जो बिजली कटौती अगर बिना किसी बताए है, अब अघोषित बिजली कटौती है, तो वो फिर लाइन लॉस के रूप में दिखाई जाती है, जो कि उस समय उनको फर्नेस वगैरह जैसी बड़ी कंपनियों को, फैक्ट्रियों को वो सप्लाई दी जाती है। तो अगर बिजली कटौती करनी है तो फिर डर किस बात का, घोषणा करके बिजली काटो ना। और अगर बिना घोषणा के बिजली काट रहे हैं तो इसका मतलब दाल में कुछ काला है और वो सप्लाई फैक्ट्रियों को दी जा रही है, जो कि चोरी के रूप में फैक्ट्रियां इस्तेमाल करती हैं। सभी विधायक झबरेड़ा विधायक जी के साथ हैं, जनता विधायक जी के साथ है और जनता की आवाज़ उठाने का काम उन्होंने किया है। हम सब लोग उनके साथ खड़े हैं और कोई अगर गलत कानूनी कार्रवाई सरकार ने उनके खिलाफ करने की कोशिश की तो हम उस लड़ाई को भी आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के माध्यम से आग्रह करूंगा कि चाहे एससी साहब हो चाहे एक्शन साहब हो, वो अपना बिजली का बिल स्वयं दिखा। सरकारी विभाग अपने बिजली का बिल स्वयं दिखा। एक काश्तकार का बिल काटने के लिए वो लोग ट्रांसफार्मर तक उतार लेते हैं। क्या सरकारी विभाग के जितने अधिकारी हैं उनके बिल अप टू डेट हैं? क्या ऐसी नियमावली में कहीं लिखा हुआ है कि जो जिस विभाग का अधिकारी उसे बिजली फ्री मिलेगी? भाई, उन्हें सरकार तनख्वाह दे रही है, वो लोग बैठे हैं, तो नियम अनुसार उन विभागों का भी होता है। क्या पुलिस प्रशासन के थानों के बिजली के बिल जमा है क्या नगर पालिका नगर निगमों के बिल जमा है क्या? या काश्तकार ही दिखता है या आम जनता दिखती है? तो ये ब्यौरा भी उन्हें देना चाहिए ना। पत्रकार बंधुवर से मेरा आपसे निवेदन है कि उसे तथ्य के आधार पर दें। हम कौन सा मना कर रहे हैं? और विरोध प्रदर्शन तो चलता है, क्योंकि जब जनता पीड़ित होती है तो जनप्रतिनिधि होते हैं, वो आवाज कैसे चलाएं? आपसे जब पहले माननीय विधायक जी ने वहां पर जाके एससी साहब से बात करी, सब चीज पक्ष रखा, उसके बाद वही समस्या जो कि तो रही, तो निश्चित तौर पे क्या करेगा एक व्यक्ति? तो एक सांकेतिक विरोध प्रदर्शन है, इसको विभाग को समझना चाहिए। ईर्ष्या नहीं है, ये एक जन का आक्रोश है। जो सदस्य चुनकर विधानसभा में जनता ने भेजे हैं, वो लोग अपना आक्रोश कैसे करें? भाई, मिल लिए, मीटिंग कर लिए, निवेदन कर लिए, उसके बाद नहीं हो रहा। जनता को जवाब इनको देना है। कल को जनता इनसे पूछेगी क्षेत्र में आपने क्या किया, तो इसका संज्ञान उन्हें लेना चाहिए। तो क्या है, हमारे जितने भी ड्यूज हैं, मैं आपको ये बता दूं, अगर आप ये मेरे पूछना चाह रहे हैं तो हमारे यहाँ सोलर पैनल लगा हुआ है। हमारे ऑफिस का जो बिल था जिसके बारे में आप मुझसे पूछ रहे हैं, हमारे यहाँ सोलर पैनल लगा हुआ है। अगर विद्युत विभाग से हमें कनेक्शन काटने का डर होता, विद्युत विभाग से हमें कनेक्शन काटने का डर होता, तो हमें आवश्यकता नहीं है। बैटरी लगे हैं, सोलर पैनल लगा है, कोई दिक्कत ही नहीं है।
और हमारे ऑफिस को हमने निर्देश दे रखे हैं, जो हमारा ऑफिस संभालते हैं लड़के लोग, उनको निर्देश कर रखा है कि भाई हमारे जितने भी ओवरड्यूज हैं वो सब क्लियर रखें। तो ऐसी कोई मंशा नहीं थी कि भाई कोई हमारा कनेक्शन काट लेगा और कोई इस तरीके की बात होगी, नहीं। वो हमारी जनरल प्रक्रिया है और हम बिल अपना कभी भी भर सकते हैं। इससे क्या फर्क है? जिस तरह से देखो, आम जनता का दर्द समझाने के लिए कि भाई जब सुबह बिजली नहीं होती तो आदमी कैसे तैयारी करेगा, आम जनता का दर्द समझाने के लिए पहले अल्टीमेटम देने के बावजूद हमने एससी महोदय को अल्टीमेटम दिया कि अगर आपने विद्युत व्यवस्था सुचारू नहीं की, आपने ऐसे ही व्यवस्थाएं रखी, तो हमें मजबूरन आकर के आपकी बिजली काटनी पड़ेगी। हमने पहले ही चेतावनी दी थी, उसके बावजूद भी उन लोगों ने व्यवस्थाएं सही नहीं की। भाई आम आदमी त्रस्त है, किसान परेशान है, तो अब आप देखें कि हमें तो मजबूरी में ये डिसीजन लेना पड़ा। और मजबूरी में डिसीजन लेते हुए हमने अधिकारियों के तार काटे, जानबूझ करके काटे, ताकि वो आम जनता का दर्द महसूस कर सके। और मैंने जो अधिशासी अभियंता है उनको फ़ोन करके बताया भी कि भाई आपके तार हमने मीटर के बाद काट दिए हैं, ताकि ये बेचारा कहीं परेशान ना हो। ऐसा नहीं है यार, अधिकारी भी ऐसा नहीं है, अधिकारी भी हमारे हैं। हमने उनको बता दिया कि आम जनता का दर्द महसूस कराने के लिए आपके मीटर के आगे के तार हमने काट दिए हैं, ताकि आप महसूस कर सको कि बिना बिजली के आपकी क्या हालत होती है। भाई आम आदमी के पास तो इन्वर्टर भी नहीं है, जन सामान्य के पास इन्वर्टर भी नहीं है, आप उनके पास तो इन्वर्टर भी है। तो वो 1 घंटे में ही विभाग के लोग इतने छटपटा गए कि भाई चलो विधायक जी पे मुकदमा करते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, और विभाग के लोग भी कान खोल के सुन लें, विभाग के लोग भी कान खोल के सुन लें। भाई जनता के हित के लिए, जनता की लड़ाई के लिए एक क्या 100 मुकदमे भी होंगे तो हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। आप सोच लो कि हमें मुकदमों से डरा लोगे और दबा लोगे। मुकदमों से डरने वाले हम लोग कांग्रेस के लोग नहीं हैं। कितने ही मुकदमे लगाओ, ये लड़ाई जारी रहेगी। अगर बिजली व्यवस्था अभी भी सही नहीं की तो अब की बार तो रुड़की का नंबर था, हो सकता है कि हम सब माननीय विधायक सलाह करें और अब की बार नंबर देहरादून का हो, और उस देहरादून का जब नंबर आएगा तो जिम्मेदारी जो है रुड़की के अधिकारियों की होगी, ये सुनिश्चित कर लें। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।